होती है। सभी भुजा आपस में बराबर होगा तब उसको हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज करेंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज का फिगर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया बी सी, मान लेते कि ये है, ये है, ये है, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यही इसमें बोला है, क्या क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा, तो दिया है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, दिया है भुजा बराबर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो अब बताइए भुजा 8 सेंटीमीटर दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखवाए थे हम, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब हम पहले भी बता चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। यही अगर पूछ दे शीर्ष लंब, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब पूछ देगा तो क्या बताइएगा, √3/2 गुने भुजा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर दिया गया था। अब उसका निकालना है क्या, अब उसका निकालना है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और शीर्ष लंब। तो क्षेत्रफल पूछेगा, दम आराम से यहाँ से बने तो चलिएगा। देखिए बेसिक हम कंसेप्ट यहाँ से बताएं किस तरह से कंसेप्ट ऐसे ऐसे होता है। अब ये भी कैसे निकलता है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा, उसके बाद बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको क्या है, सोल्यूशन इसका हम देंगे। ठीक है, इसके बाद दिया गया भुजा और 8 सेंटीमीटर, और क्या करना है, इसका क्षेत्रफल। तो देखिए तो समबाहु लिखेंगे, समबाहु क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। देखिए √3/4 और गुने भुजा कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। तो 8 को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए 8 के स्क्वायर के अंदर कितना आएगा, √3/4 गुने भुजा, तो 8 गुने 8, तो 2 में कट गया। तो एक मतलब 8 × 16, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अब यही पूछ देगा शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर यही पूछेगा कि शीर्ष लंब इसका क्या है। तो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, इसी में पूछा है समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब। मान लेते हैं पहला ही दूसरा, रूट कितना हो जाएगा, √3/2 गुने भुजा। तो √3/2, अब भुजा कितना दिया, 8, कट जाएगा कितना बड़ी में, 4 बड़ी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4√3। यह है सेंटीमीटर होगा। देखिए यहाँ क्षेत्र स्क्वायर लिखे हैं या सेंटीमीटर लिखे, क्यों लिखे हैं, क्योंकि उसमें क्षेत्रफल पूछ रहा था और इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा था ऊंचाई। तो ऊंचाई हमेशा मीटर में है, मतलब ये सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया तो सेंटीमीटर में लिख दिए। अगर आयतन रहता तो क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो आयतन इसमें तो निकलेगा नहीं, क्योंकि यह क्षेत्रफल वाला कंडीशन बात किया है। इसके बाद अगला करा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, लिख लेंगे क्या दिया है, दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 9√3। ठीक, तो उसका परिमाप पूछा है। तब बताइए समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज यही होता है। देखिए त्रिभुज, ये हो गया, बी हो गया, मतलब ये है समबाहु त्रिभुज। परिमाप पूछेगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, a + a + a, एक मतलब है 3 है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 हो गया। उसके बाद तो क्षेत्रफल से आप भुजा के मान निकाल लीजिएगा, तब इसमें नहीं निकल जाएगा। इसमें क्या खोज रहा है, ए के मान। तो ए के मान कैसे आएगा, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल से। तो इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना है, इसमें दिया हुआ समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल 9√3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसको सीधा करके लिख लीजिए, सीधा करके लिखेगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 9√3। क्या करना है, देखिए √3 से √3 कैंसिल, तो
ए स्क्वायर बटा 4 बराबर 9। कुछ नहीं तो नीचे, इसलिए ए स्क्वायर बराबर 36, इसलिए ए बराबर 36। ए के मान कितना गया 6, तो भुजा के मान 6 हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना निकाले थे? परिमाप इक्वल टू 3 गुने 3 गुने ए के मान 6, 6 का 6 12, 6 का 6 6 दूनी 12, 36 18 सेंटीमीटर इसका क्या हुआ? परिमाप हुआ। तो इसके बाद हम बताएं दूसरा क्वेश्चन बताएं, तीसरा भी बता दिए। अब इसी में तुरंत बोल रहा है कि शीर्षलम इसका ज्ञात करिए। तो इसको मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन था इसका शीर्षलम। तो समबाहु त्रिभुज का शीर्षलम क्या होता है? देखिए समबाहु त्रिभुज का शीर्षलम, दूसरा क्वेश्चन इसी में था। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? √3 बटा 2 गुने भुजा। इसी में सेट कर दीजिए। √3/2 गुने भुजा का मान कितना है? 6 कट गया 3 बारी में, तो 3√3। ये आपका आंसर हो गया। तो हमने दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन कंप्लीटली बताएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम बताते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जिसके कारण से आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि एक त्रिभुज के आधार ऊंचाई का अनुपात 4:5 है। मतलब आधार के दे दिया 4, ऊंचाई के कितना दिया 5, तथा इसके 60 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 160 सेंटीमीटर। ऊंचाई, आधार और ऊंचाई ज्ञात करें। तो अनुपात है, तो मान लीजिए, माना कि अनुपात बराबर x, तो आधार कितना हो जाएगा? आधार कितना हो जाएगा? 4x। ऊंचाई कितना हो जाएगा? 5x। फिर पुनः क्वेश्चन से चलें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? इसका क्षेत्रफल दे दिया आधार तथा ऊंचाई के। तो क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आधार ऊंचाई रहता है तो त्रिभुज 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 160 दिया हुआ है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल 160 है। तो अब क्या करेंगे? 160, अब 1/2, आधार के मान कितना लेना है? 4x, ऊंचाई के मान 5x। अब देखिए 2 बड़ी में खत्म हुआ, इसको क्या हो जाएगा? 160 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 1 से 10, 1 0 से 1 0 खत्म। तो इसलिए x स्क्वायर बराबर 16। इसलिए चूंकि x स्क्वायर बराबर 16, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? √16। √16 कितना निकलेगा? 4। तो अब यही 4√16 के निकला। तो पूछ रहा है कि आधार क्या है? तो जो माने था उसका क्या मान लेता है? तो 4x है। तो 4 गुने 4 आया, चौथे को कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ये आपका कितना आधार। और उसके बाद ऊंचाई कितना आ जाएगा? ऊंचाई आ जाएगा आपका 5x। 5 गुने 4, पंचों को 20 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तथा आधार 46 मीटर है। इसका संगत ऊंचाई, संगत शीर्षलम या ऊंचाई ज्ञात करें। सब तो दोनों बराबर, सब जितना क्वेश्चन हम अभी बताएं सब इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूरा के पूरा है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। करना क्या है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है? 644 वर्ग मीटर है तथा आधार 46 दिया हुआ है। तो क्या क्या शीर्षलम निकालना है। तो दिया है, शीर्षलम निकाल लो। दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 644 वर्ग मीटर। ठीक, उसके बाद आधार कितना दिया है? आधार दे दिया 46 मीटर। तो कह रहा है इसका संगत ऊंचाई ज्ञात करिए। संगत शीर्षलम, तो संगत शीर्षलम त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 666 बराबर 1/2। आधार के मान कितना हो जाएगा? 46। ऊंचाई या शीर्षलम इसको नहीं पता तो x मान लो। ये कट गया 2 बड़ी में
23 मिली में, तो क्या हो जाएगा 644 बराबर 23x। अब काट दो, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 644 बटा 23। इसको भागा लगा दीजिए, तो बताइए इसको भागा लगाएंगे 23 में 44 से, तो 23 दूना कितना 46 होता है, दूरी में 46, और कितना होगा 14 में से 6 गया 8, हाथ में 1, 5 में से 4 गया 1 है, और इसके बाद कितना हो जाएगा 84। अब बताइए 23 में कितना है, पहला में 84 आता है 100, 8 का 16 24, 8 का 16 24 4, 8 16 17 18, 8 16 17, मतलब 28 मिली में। तो आपका कट के कितना आ गया 28, तो x बराबर कितना आ गया 28, तो x बराबर 28 मीटर क्या आ गया शीर्षलंब। तो अतः लिख देंगे, अतः त्रिभुज का शीर्षलंब कितना आ गया, अतः त्रिभुज का शीर्षलंब कितना 28 मीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि त्रिभुज की भुजा एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। उसके बाद हम छठा से करवाएंगे, छठा 7वां 8वां 9वां 10वां, ये सब लाइन बाय लाइन आपको कंप्लीट करवा देंगे। उम्मीद है कि आप उस वीडियो में बने रहिए। कंप्लीट